हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक पे वीडियो, यानी कि एमपी पटवारी एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेने वाले हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी और बहुत ही आसान वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो साइंस के भी क्वेश्चंस एमपी पटवारी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। जो हम जनरली 8, 9, 10th में साइंस पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। सो बहुत ही आसान है। एमपी पटवारी का एग्जामिनेशन भी आप लोगों के लिए मैं बहुत ही आसानी से लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान वीडियो लेक्चर्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ लेकर आ रही हूँ। आपने देखा हिंदी, इंग्लिश, सभी कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, इन सब से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ही इसमें पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो उससे हटाकर अगर हम देखें तो एमपी पटवारी का एग्जामिनेशन निकालना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने होंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस फॉर एमपी पटवारी एग्जामिनेशन 2023। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रिकल मोटर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले मोटर्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी, एंड इसका राइट ऑप्शन है बाइल जूसेस। बाइल जूसेस में कोई भी एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process convert liquid directly into its vapor form? It is question from chemistry. इसका राइट ऑप्शन है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के प्रोसेस से लिक्विड कन्वर्ट होते हैं वेपर में। वेपर से ही समझ में आ रहा है वेपराइजेशन, आप लिंक कर सकते हैं। Which type of mirror is used as a rear view mirror in vehicles? So इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन जो था वो भी फिजिक्स का था। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is commonly used in making solar cells? The correct option for this question is silicon. Question number 6, which of the following is universal recipient of blood? जो कि सभी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं वो होते हैं AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, anemia is caused mainly due to dash. The correct option for this question is iron deficiency. अनीमिया यानी कि खून की कमी की जो बीमारी होती है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is not a luminous object? Luminous object. So करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए जुपिटर। जुपिटर is a luminous object, is not a luminous object. ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है, ध्यान रख के पढ़ना है। वहां पे लिखा हुआ है इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है जुपिटर। बाकी के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी कि सन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, who introduced the five kingdom classification? It is the most important and most basic question of classification, and the correct option is R.H. Whittaker. Question number 10, the human eyes form the image of an object as its dash retina. retina पे image आई image form करती है human eye. Question number 7, question number 11, the nature of dash is electropositive. Question number, इसका right option है option 2, that is the nature of metals is electropositive. Question number 12, which vitamin is abundant in citrus fruits? So option C, B third, that is विटामिन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिट्रस फ्रूट किन्हें कहते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरे हो गए, इन्हें कहते हैं सिट्रस फ्रूट। आंवले हो गए, उन सब में होता है विटामिन सी। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द डैश, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज राइबोसोम्स। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट एंड माउथ डिसीज अकर्स इन डैश, ऑप्शन 4 is the correct option, and that is cattle and sheep, cattle and pigs and kettles, and all of the above is the correct option. That is cattle में भी होता है, sheep में भी होता है, pig में भी होता है। Question number 5, photosynthesis is affected by following factors. Option 1 is the correct option, that is CO2, that is carbon dioxide, temperature plus light. तीनों ही चीज फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है, यानी कि CO2 कम ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम होगा, मतलब अफेक्ट होगा कुछ ना कुछ, कम या ज्यादा। और अगर टेम्परेचर से में कम या ज्यादा हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा, और लाइट में कम ज्यादा होगा तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा।
Question number 16. Viruses have dash. Option number 4 is the correct option for question number 16 and that is either RNA और DNA. वायरस के पास सिर्फ या तो RNA होता है या तो DNA होता है, दोनों चीज एक साथ नहीं होती. Next question. Which of the following belongs to the group of protective foods? The correct option for this question is vegetables. Which of the following belongs to protective foods? यानी कि जो वेजिटेबल्स है वो कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि जो सब्जियां होती है उन्हें हम ज्यादातर प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें ताजी ही होती है तो ही उन्हें हम खाते हैं, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड में आती है हमारी सब्जियां. The loudspeaker is used to convert dash electrical energy to sound energy. It is the correct option and the option is option 2. Question number 19. Which of the following is a scalar quantity? Question number 19. Which of the following is a scalar quantity? The right option for this question is mass. Option 3. Question number 20. Which of the following instrument is used to measure sound underwater? So कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अंडर वाटर साउंड को मेजर कर सकता है? वो है हाइड्रोफोन. याद रखना दोस्तों, हाइड्रो यानी वाटर और फोन यानी जो साउंड को सुन सकता है. क्वेश्चन नंबर 21. द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following is the primary component of natural gas? The correct option is option 2, that is methane. Question number 23. Epsom salt is a compound of dash. Option second is the correct option and that is magnesium. That is इसका full form है Mg. ऊपर लिखा है कैल्शियम, नीचे लिखा है बारबेरियम और लीड लिखा है नीचे, मतलब लीड को Pb उसका वो है शॉर्ट फॉर्म. Question number 24. Cloud or fog is an example of colloidal system of dash. Option number 3 is the correct option, that is liquid dispersed in gas. Question number 25. Which of the following does not come under the classification of elements? The correct option is water, क्योंकि water एक element के classification के अंदर नहीं आता. मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स आते हैं. सो दोस्तों इसी के साथ ही 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस खत्म होते हैं यहाँ पर. आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ. अगले वीडियो लेक्चर्स में मैं आप सभी के साथ लेकर आने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज फॉर पटवारी एग्जाम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. इसलिए आप लोग जुड़े रहिए पंडोली स्टडीज के यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस. Thank you very much for watching this video दोस्तों. Do like this video, comments on this video, share this video and subscribe to Pandoli Studies and do not forget to press the bell icon. Thank you.